नोटबंदी बदली करने का निर्णय लिए और देश में आप सबको पता होगा 3-4 महीना हाहाकार मच गया और उसका परिणाम आप सबको पता होगा कि वो परिणाम जीरो है। उसी तरीके से बिहार में चुनाव आयोग के पास कोई पॉलिसी नहीं था, कोई विजन नहीं, कोई तैयारी नहीं और अचानक 24 तारीख को निर्णय लेते और 25 तारीख को बिहार की जनता का वोट चोरी करने का निर्णय लिए हैं। ये बिहार का जनता है। मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि आप देश के नागरिक के लिए हैं, ना ही किसी पार्टी के लिए है। अगर किसी पार्टी के लिए, अगर सरकार पक्ष के लिए अगर है तो उतना ही करता हुआ धर्म बनता है कि विपक्ष के लिए भी आपको खड़ा होना पड़ेगा। बिहार में आप ऐसे आप नहीं कर सकते हैं। आपने जो 11 डॉक्यूमेंट का एसओपी आपने बनाया उसका पालन आपके बीएलओ नहीं कर रहे हैं और या आप अपने आदेश को बदलिए। एक तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात आप नहीं मान रहे, लेकिन आपकी जमीन पर बीएलओ वो बात मान रहे हैं। एक तरफ आपका आधार कार्ड का सुझाव दिया जा रहा है, आप नहीं मान रहे, लेकिन वहीं पे बीएलओ बगैर आधार कार्ड का भी फॉर्म जमा कर रहे हैं। आप अगर आप कह रहे हैं कि 80% हमने परसों तक जमा कर लिया, तो आप बिहार के जनता को बताइए कि 80% में 11 डॉक्यूमेंट के साथ आप कितना परसेंट जमा किए, कितना परसेंट कौन सा डॉक्यूमेंट के तहत जमा किए, कौन सा कितने परसेंटेज जो है बगैर डॉक्यूमेंट का जमा किए। अगर बगैर डॉक्यूमेंट का जमा अगर आप किए तो उसका क्या होगा। आप किसी को रिसीविंग नहीं दे रहे हैं। एक तरफ आप अभी बिहार में आप पैसा बांट रहे हैं कि आदमी को मोबाइल पर आप मैसेज भेजते हैं। आप जो आदमी अगर फॉर्म भरा है तो कम से कम एटलीस्ट उसके मोबाइल पे मैसेज कीजिए कि आपका फॉर्म जमा हुआ तब तक, ताकि उनके पास कम से कम सबूत तो रहे। तो ये आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस देश में गरीब लोगों के लिए पास एक ही ताकत है, वो है वोट गिराने का। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हम लोगों को वोट गिराने का ताकत दिया और आज हमारे वोट के दम पर ही आज आपके सामने में अगर माइक लेके अगर बात कर रहा हूँ, पूर्व में अगर मैं मंत्री बना हूँ तो ये हम लोगों के पास वोट था, इसी के दम पर हम लोग यहाँ पे बने। जितने भी समाजवादी नेता हो, गरीब पिछड़ा दलित के बेटा हो, अगर उसको अगर सरकार में हिस्सेदारी अगर मिला है तो ये हमारे वोट के दम पर हुआ है। तो इसलिए मैं चुनाव आयोग से आग्रह करूंगा कि बिहार बहुत जागरूक राज्य है। यहाँ पे आप कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए जिसके लिए इस राज्य के लोगों को भुगतना पड़े और आपको इसके लिए बड़ा जवाब नहीं देना पड़ेगा। आप गांव-गांव में लोग परेशान हैं, बिहार के नागरिक परेशान हैं। आप अपनी मर्जी से जब चाहिएगा जिसको रखना होगा रखिएगा, जब नहीं चाहिएगा उसका वोट काट दीजिएगा और जब वोट काट दीजिएगा तो वहां पे क्या होगा, उस बूथ पर आपस में तनाव होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। जो बीएलओ ने उनका आज पेपर एक्सेप्ट किए हैं और वो उसका अगर नाम नहीं होगा तो वो आदमी क्या करेंगे, बीएलओ से लड़ाई करने के लिए जाएंगे। आज बिहार में हमारे बिहार 1 लाख के आसपास में बीएलओ काम कर रहे हैं, सभी जाति धर्म के लोग काम कर रहे हैं, कोई एक जाति का नहीं है। आज उनके ऊपर नौकरी का डर दिखाकर, तनख्वाह रोकने का डर दिखा के 24-24 घंटा उनसे आप काम करा रहे हैं कि हर हाल में किसी भी हालत में आप अपना सारा फॉर्म जमा कीजिए। वो बेचारा क्या करेगा, खाना पीना खाए हुए वो आपके लिए काम कर रहे हैं, मर मर के काम कर रहे हैं। आपने उनको मैनुअल आदेश दिया कि बगैर पेपर का भी जमा कर लीजिए और वो बगैर पेपर का वो जमा कर रहे हैं। अगर कल जाके आप वहां से उसका नाम अगर काट देते हैं तो वो बीएलओ के साथ जो वहां के स्थानीय लोग होंगे वो उनसे लड़ाई करेंगे, झगड़ेंगे कि आपने मेरा नाम, आपको हम जब पेपर जमा किए तो मेरा नाम क्यों नहीं आया। तो उसको जवाब कौन देगा, चुनाव आयोग जवाब देंगे कि डीएम साहब देंगे या वीडियो साहब देंगे, एसडीओ साहब देंगे। बहुत सारे लोग जो है, जहां तक अभी हम देख रहे हैं वीडियो जैसे पदाधिकारी जो है रिजल्ट दे रहे हैं, परेशानी से बहुत सारे लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो और गलत गलत आपके पास डाटा जा रहा है। जो आप 80% कह रहे हैं वो फर्जी है। अगर 80% है तो आप बताइए, कहीं से आप डाटा ले रहे हैं तो आप हमको बता रहे हैं। तो बिहार के जनता को बताइए 80% में कितने के पास डॉक्यूमेंट है, कितने के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो किस डॉक्यूमेंट के तहत वो जमा किए हैं। तो ये सब कुछ नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग के बगैर तैयारी का आनंद फानंद में आके गरीब जनता का वोट चोरी करने का निर्णय जो लिया गया है, मैं चुनाव आयोग से फिर से आग्रह करता हूं, आप इस तैयारी को रोक दीजिए, ये चुनाव के बाद कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये मत कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए या चुनाव से पहले करना चाहिए, जब लोकसभा चुनाव खत्म हुआ उसके बाद आप कर लेना चाहिए। 1 साल का आपके पास समय था। यही चुनाव, इसी वोट पर लोकसभा में चुनाव हुआ, 40 में से 30 सांसद बीजेपी जीत के गया और वही 30 सांसद के दम पे दिल्ली में सरकार है। अगर वो वोटर लिस्ट अगर सही नहीं था, अगर गलत था
तो ये जितने भी 40 के 40 सांसद का सदस्यता समाप्त कीजिए। तो ये नहीं कीजिएगा, लेकिन यहाँ पे लोगों को परेशान कीजिएगा, किसी को कोई मौका नहीं दीजिएगा, किसी को समय नहीं दीजिएगा। हमसे सहयोग लीजिए। हम पूरे बिहार में हमारे गठबंधन, हम लोग मदद करना चाहते हैं आपको, लेकिन आप हमको कुछ बताना नहीं चाह रहे, कुछ सहयोग लेना नहीं चाह रहे। तो ये सब जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। इसका अंजाम जो है, आप तो दिल्ली में बैठे हैं, इसका बिहार के गरीब जनता के बीच में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। इसलिए मैं आग्रह करता हूं कि ऐसा कुछ मत कीजिए जिसके लिए बिहार में गरीब पिछड़ा लोग परेशान होगा। हमको गरीब की चिंता है, पिछड़े समाज का चिंता है कि गांव में सही रहे। और मुझे दुख होता है कि जो सत्ता पक्ष में है, हम बीजेपी से कोई उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम नीतीश कुमार जी से उम्मीद कर सकते हैं, हम मांझी जी से उम्मीद कर सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी से उम्मीद कर सकते हैं, चिराग पासवान से उम्मीद कर सकते हैं कि आपके गरीब पिछड़ा समाज के लोग, दलित समाज के लोग आज गरीब परेशान है, वो अपना वोटर लिस्ट में से नाम उनका कट रहा है, आप उनके लिए रोड पर उतरिए, उनके लिए लड़ाई लड़िए। तो इसके लिए आज जो आप चुप बैठे हैं, इसका अंजाम आने वाला समय में बहुत बुरा होगा। आप जैसी जनता के दम पर आप नेता बने हुए हैं, और ये जनता जब परेशान होगा तो फिर आपका कुछ नहीं चलने वाला है। तो इसके लिए आने वाला समय में आप भी लड़ाई लड़िए। चुनाव आयोग से आग्रह करता हूं कि आप इसमें ये मत समझिए कि आप पीछे चले गए। ये हर आदमी से होता, तैयारी नहीं होगा दो कदम पीछे हटने में क्या दिक्कत है भाई? ये कोई पहला ऐसा जगह होगा, हमसे अगर कुछ चीज की तैयारी नहीं होगा हम पीछे हट जाएंगे? यही भलाई है। रोड क्रॉस कर रहे हैं, अगर रोड पे ट्रक लगातार आ रहा है तो कोई मरने के लिए थोड़े जाएगा, पीछे हट जाते हैं। उसी तरीके से अगर नहीं काम हो रहा है तो उसको संशोधन कीजिए, चुनाव के बाद कीजिए। तो ये सारे चीज जो हो रहा है